जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित अलीगंज में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। तो देखेंगे दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश थे, 93 देसी रियासत से थे और 4 चीफ ऑफ कमिश्नरी थे। आगे देखेंगे दोस्तों, देखेंगे एक सदस्य का चुनाव एक सदस्य का चुनाव 10 लाख व्यक्ति पर था। यानी कि जो संविधान सभा में सदस्य थे उन सभी सदस्यों का चुनाव 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य का चुनाव था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 9 दिसंबर वर्ष 1946 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर वर्ष 1946 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर है 13 दिसंबर वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जो 22 जनवरी वर्ष 1947 को पास हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी वर्ष 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों 395 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थीं। तो संविधान सभा में कुल 13 समितियां थीं। अगला देखेंगे दोस्तों, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है संघ या संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ या संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखेंगे दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन था। तो सलाहकारी समिति के अध्यक्ष BN राव थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो लेकिन यदि यह पूछा जाए भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर वर्ष 1949 को अंगीकृत किया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था। तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया जाए, यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कब कही थी। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह महात्मा गांधी ने कब कहा था। तो वर्ष 1922 में कहा था। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। संविधान सभा की गठन की मांग मोतीलाल नेहरू ने कब की थी। तो मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1924 में भारतीय संविधान की गठन की मांग की थी।
जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की गठन की मांग कब की थी? तो वर्ष 1938 में की थी। आगे देखेंगे दोस्तों संविधान सभा। तो संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थीं? 13 समितियां थीं। 15 महिलाएं शामिल थीं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रारूप समिति। तब हम प्रारूप समिति को पढ़ेंगे। प्रारूप समिति 29 अगस्त वर्ष 1947 को बनी। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त वर्ष 1947 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति का कार्य क्या था? तो इससे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। प्रारूप समिति का क्या कार्य था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो देखेंगे दोस्तों पहले कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे। दूसरे कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तीसरे के.एम. मुंशी थे। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। चौथे कौन थे? चौथा थे मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें थे बी.एल. मित्रा, जिनके हेल्थ इशू के कारण यानी ये जब बीमार पड़ गए तो इनके स्थान पर किन्हें शामिल किया गया? एन माधव राव को। डी.पी. छठे कौन थे? डी.पी. खेतान थे, जिनकी मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर किसे शामिल किया गया? टी.टी. कृष्णाचारी। और सातवें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो दोस्तों बस इतना ही था टॉपिक। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा पढ़ाई गई सारी वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। जय हिंद दोस्तों।